सोचिए, रात के करीब 11 बजे हैं और आप घर पर बैठे हैं। आपकी पत्नी चुपचाप फ़ोन पर कुछ सर्च कर रही है और आप उन्हें पूछते हैं कि क्या देख रही हो? तो जो जवाब होता है वो यही होता है या रिएक्शन होता है, वो तुरंत स्क्रीन को लॉक कर देती है और आप फिर से दोबारा पूछते हो कि फ़ोन बंद क्यों किया? तो वो कुछ नहीं कहती और अब कल्पना कीजिए, किसी तरह उसकी जो सर्च हिस्ट्री है वो आपके सामने खुलती है, तो इसमें जो सबसे ऊपर लिखा होता है कि पति को बिना सबूत छोड़े कैसे मारे। तो आप क्या करेंगे? पहले उसे घूरेंगे, फ़ोन छीनेंगे या पुलिस को कॉल करेंगे? या फिर डर के मारे उसी रात घर से निकल जाएंगे? अब सोचिए, अगर सोशल मीडिया पर दावा किया जाए कि भारत की महिलाओं ने पति को मारने या रास्ते से हटाने से जुड़ी चीजें करोड़ों बार गूगल पर सर्च की हैं, तो क्या आपका इस पर विश्वास करना ठीक रहेगा या इस पर आप विश्वास करेंगे? इसी दावे के साथ एक नंबर तेजी से फैलाया गया और वो था 16.5 करोड़। रील्स बनी, मीम्स बने और भारतीय पतियों को लेकर इंटरनेट पर ऐसा हंगामा मचा जैसे देश की करोड़ों पत्नियां किसी गुप्त योजना पर काम कर रही हो। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह था कि यह 16.5 करोड़ का नंबर जो था वो कहां से आया, किस रिपोर्ट में लिखा था, किसने गिना था और गूगल को कैसे पता चला कि सर्च करने वाला पुरुष था या फिर महिला थी। दोस्तों, यहीं से जो इस वायरल दावे की जो असली जांच शुरू होती है वो यहीं से होती है। जांच करने में पता चला कि जो 16.5 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पूरी तरह मनगढ़ंत तो है नहीं, ये तो क्लियर है, लेकिन इसे भारत की महिलाओं से जोड़ना गलत था। यह नंबर 2021 में प्रकाशित एक अमेरिकी रिसर्च से जुड़ा था। रिसर्च में अमेरिका के गूगल सर्च डेटा का विश्लेषण किया गया था और एक सर्च के लिए करीब 16.5 करोड़ का आंकड़ा सामने लाया गया था। हाउ टू कंट्रोल वुमेन, ये सर्च की गई थी, यानी अपनी महिला पार्टनर को कैसे कंट्रोल करें, ये उसमें पूरे जो था ये सर्च किया गया था। अब फर्क साफ है, एक तरफा अमेरिका का डेटा था, उस समय था 2020 के आसपास का, और बात थी एक खास सर्च की जो आपको मैंने बताई थी कि अपनी महिला पार्टनर को कैसे कंट्रोल करें। दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने इसी नंबर को बदलकर बना दिया, यानी कि भारतीय महिलाएं अपने पति को मारने का तरीका खोज रही हैं। यानी एक असली रिसर्च का नंबर लिया गया था, वो असली रियल रिसर्च थी और उसके ऊपर पूरी तरह अलग कहानी चिपका दी गई। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी। समस्या ये नहीं है कि गूगल ट्रेंड्स हैं वो किसी सर्च को करने वाले लोगों की पहचान नहीं बताता। उसका डेटा सामान्य कर और सामूहिक होता है। उसमें यह नहीं लिखा होता कि किसी सर्च को कितनी महिलाओं ने किया, कितने पुरुषों ने किया या सर्च करने वाला व्यक्ति कौन था। इसलिए किसी ग्राफ या आंकड़े के आधार पर यह कहना कि भारत की इतनी महिलाओं ने यह सर्च किया, यह एक बहुत बड़ा दावा है। तो इतने बड़े दावे के लिए जो ठोस सबूत चाहिए और उसे होना जरूरी है। हाँ, भारत में ऐसे वास्तविक मामले सामने आए हैं जहां पत्नियों पर अपने पतियों की हत्या के आरोप लगे, लेकिन कुछ घटनाओं को जोड़कर यह कहना कि करोड़ों महिलाएं ऐसा चाहती हैं, ये सरासर गलत है। किसी अपराधी की कहानी पूरे समाज की कहानी नहीं होती, और अगर एक महिला अपराध करती भी है तो उससे हर महिला अपराधी थोड़ी ना बन जाती है। और यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। जो एनसीआरबी के आंकड़ों में हत्या के मामलों में पारिवारिक विवाद जो एक कारण के रूप में दर्ज हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक विवाद में हत्या और जो
पत्नी ने पति को मारा, ये दोनों एक बात नहीं है, ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है। सोशल मीडिया अक्सर इन अलग अलग बातों को एक साथ चिपका देती है, मिला देती है और एक सनसनीखेज निष्कर्ष बना देती है, क्योंकि पूरी सच्चाई सामान्य होती है। लेकिन भारत की जो करोड़ों पत्नियां अपने पति को मारना चाहती हैं, यह लाइन वायरल होती है। और इस दावे का सबसे खतरनाक हिस्सा सिर्फ गलत नंबर ही नहीं है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि हमने स्रोत देखे बिना उस पर विश्वास कर लिया। हमने नहीं पूछा रिपोर्ट कहाँ है, कहाँ से आई है, मूल रिसर्च क्या है। गूगल को कैसे पता चला कि सर्च करने वाला पुरुष ही था या फिर महिला थी? हमने बस एक नंबर देखा और उसे वायरल कर दिया, पूरी एक कहानी मान ली, जिसने भी चिपकाई पहले। इसलिए अगली बार जब कोई कहे तो गूगल के अनुसार करोड़ों लोग यह सर्च कर रहे हैं, तो तुरंत विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एक सवाल पूछिए, गूगल की असली रिपोर्ट कहाँ है। क्योंकि इंटरनेट का सबसे खतरनाक झूठ वह नहीं होता जो पूरी तरह से झूठ हो। सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जिसमें एक असली नंबर हो, एक असली रिसर्च हो और उसके ऊपर एक नकली कहानी जोड़ दी जाती है। फिर वही कहानी हजारों लोग शेयर करते हैं और कुछ ही समय बाद लोग तो पूछना ही भूल जाते हैं। लोग वजह जानना ही नहीं चाहते। इसलिए अगली बार कोई सनसनीखेज कोई भी दावा हो कि स्क्रीन पर आए तो उसे सोचिए, समझिए, उस पर गौर करिए, उसके सबूत ढूंढिए, वजह ढूंढिए, क्योंकि जिसे आप गूगल का डेटा समझ रहे हैं वह शायद किसी की बनाई हुई कहानी हो। धन्यवाद दोस्तों।